ये मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10 का फिजिक्स और 12 दोनों का ऐड करके मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप कक्षा 10 में होंगे तो भी, 12 में होंगे तो भी, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आप इसमें बताने वाला हूं 10 क्वेश्चन। वो जो 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैं बता दूं आपको, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में आप फेल हो सकते हैं भाई। तो पास होना है तो पूरा ये 10 क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स का एक क्वेश्चन है बाबू, और ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, मैं एक बात बता दूं, फिजिक्स एकदम आपको नहीं आ रहा है, फिजिक्स एकदम आपको नहीं आ रहा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहना, इस वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहो। मैं आपको फिजिक्स सिखा दूंगा, एकदम कुछ भी नहीं आ रहा है ना, फिजिक्स सिखा दूंगा और बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही काम का चीज है। और 10 क्वेश्चन बताऊंगा और वो 10 क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा ध्यान से। देखिए कह रहा है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो बाबू फिजिक्स कैसे लगाएंगे? फिजिक्स का एक रूल होता है कि फिजिक्स को, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है यहां पे आप लिखोगे हल, ऐसे कर लोगे हल, और उसके बाद क्या करोगे कि जो जो वैल्यू दिया रहता है, ठीक है ना, जो जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले नोट कर लेते हैं। और सबसे पहला चीज ना कि फिजिक्स पढ़ते समय ना सबका मात्रक याद होना चाहिए। अगर मात्रक आपको नहीं याद है तो आप एक भी सवाल नहीं लगा पाओगे। तो देखो कह रहा है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर, कितना एम्पीयर भैया? 10 एम्पीयर। तो 10 एम्पीयर का मतलब कि ये आई का वैल्यू दे दिया है, कितना? 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर ये आई का वैल्यू दे दिया है, धारा का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसमें प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड। तो यहां पे टी का वैल्यू दे दिया, कितना है स्टूडेंट? 1 सेकंड दे दिया है, ठीक है। एकदम आज एकदम गर्दा में लगा दिया जाएगा यार सब कुछ सवाल को। कह रहा कि प्रति सेकंड, तो टी का वैल्यू 1 सेकंड हो गया। बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब कि वो यन का वैल्यू पूछ रहा है। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त, हम लोग ना अब इसमें 2 फार्मूला का प्रयोग होगा। देखिए आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है ना, पूरा बढ़िया से देखो समझ में आ जाएगा। तो देखो एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। Q बराबर क्या होता है? एन ई। तो अब क्या करोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है, तो Q और इधर ये गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा, बराबर क्या मिलेगा? एन। या आप कह सकते हो कि एन बराबर Q बटे का ई। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, ई का तो वैल्यू नहीं दिया भी रहेगा ना, अगर क्वेश्चन में ई का वैल्यू नहीं दिया रहेगा फिर भी आप ई बराबर रख सकते हो 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलाम चाहे जूल, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ई का वैल्यू नहीं दिया है किसी क्वेश्चन में तो ये आप अपना रख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे देखो एन का वैल्यू पूछ रहा है, ई का वैल्यू तो मिल ही गया 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19, बट Q का वैल्यू यहां पे देख लो, Q है ना, और Q का वैल्यू इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ढूंढ दोगे ना, कहीं पर भी ढूंढ लोगे ना, तो Q का वैल्यू तुमको नहीं मिलेगा। तो मैं बताऊंगा कि Q का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे। देखो एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई, या फिर Q बराबर एन ई, तो ये फार्मूला मैं बता ही दिया हूं, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। देखो एक फार्मूला होता है Q बराबर आई इंटू टी। Q बराबर एक सूत्र होता है स्टूडेंट, आई इंटू क्या? टी। अब देखो यहां से Q का वैल्यू निकालोगे तो Q बराबर आई का वैल्यू, इसमें देखो आई का वैल्यू कितना है? 10 है, तो यहां पे लिख लोगे 10 इंटू ये क्या है? T है ना, और T का वैल्यू देखो, T का वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहां पे 1 लिखोगे। तो अब देखो Q बराबर 10 एकम्मा 10 कूलाम, तो Q का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट? तो 10 कूलाम। देखो Q का वैल्यू क्या आ गया? 10 कूलाम आ गया ना। चलो अब Q का वैल्यू मिल गया, वहां पे हम लोग Q का वैल्यू रख लेंगे, E का वैल्यू वहां पे रख देंगे, और रखने के बाद गुणा भाग करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एन बराबर ये Q है ना स्टूडेंट, क्या है? Q है। देखो Q का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट? 10 आ गया। और अपान का E है, इलेक्ट्रॉन मतलब E है, देखो ये आवेश है E बराबर क्या? 1.6 गुणित 10 के पावर, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे कि 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस का 19। देखो एन बराबर स्टूडेंट, ठीक है ना, एन बराबर, ध्यान से देखना पूरा वीडियो को, ध्यान से देखो, एन बराबर
अब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो 10 के पावर -19 है ना, देखो 10 गुणते, ये जो रूल होता है ना कि 10 के पावर -19 से जब ऊपर लेके जाओगे तो 10 के पावर वो +19 हो जाएगा और बट्टे का कितना मिलेगा 1.6 मिल जाएगा। बट्टे का कितना मिल जाएगा 1.6 मिल जाएगा। अब मैं उसको यहां से यहां लगा रहा हूं, देखो n बराबर क्या हुआ 10 गुणते 10 के पावर 19 और बट्टे का 1.6। अब देखो नीचे का बाबू दशमलव है ना, उसको हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए आप 10 से गुणा करोगे और 10 से क्या करोगे भाग करोगे। तो n बराबर 10 से गुणा करोगे तो देखो ये वाला जो 10 है इसमें 10 में गुणवा करोगे तो 100 हो जाएगा। गुणते 10 के पावर 19 और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, क्योंकि इस 10 से यहाँ पे गुणा करोगे तो ये दशमलव को हटा देता है। तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 100 में 16 से भाग कर दो, तो भाग करने आता ही होगा आपको। 100 में किससे भाग करोगे भैया, तो 16 से भाग करोगे, 16 से। तो 16 छक्के 96 हो जाएगा ना, 16 छक्का 96, ठीक है ना। 6 छड़े 36, 6 में 6 3 9, ठीक है, माइनस कर दो। तो 100 में से 96 घटाओगे तो आपको 4 मिलेगा ना। 100 से 96 घटाओगे कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब देखो ये छोटा हो गया, नहीं भाग जाएगा, दशमलव लगाओगे तो 0 होगा। तो 16 को 16, 16 तो नहीं 32, तो 2 ही बार जाएगा क्योंकि 16 3 48 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 32। अब देखो 16 इसको घटा लेते हैं तो 40 में से 32 जाएगा 8 होगा। देखिए ये घर का दशमलव है, दशमलव घर का है तो 0 बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 का गुणा करिए, ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 80 आ जाए। तो 16 5 क्या होगा 80 हो जाएगा स्टूडेंट, तो कट जाएगा। तो हम लोगों का वैल्यू n का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, इससे ये कटा है तो कितना बार में कटा है 6.25। तो 6.25 गुणते 10 के पावर 19 इतना इलेक्ट्रॉन होगा। इतना आपका क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इतना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो बताइए आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो पे वो जो क्या बोलते हैं लाइक शेयर कमेंट वमेंट हर एक चीज कर दो, क्योंकि मैं मतलब आगे और भी क्वेश्चन बताना जा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, 10। पूरा वीडियो पर अंत तक रहिएगा, 10 क्वेश्चन को देखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आया ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा यार। तो 10 क्वेश्चन को ध्यान से पूरा देखना, ठीक है ना। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिपथ में प्रति मिनट 150 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। देखो स्टूडेंट फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से लगाना होता है और जो जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पे तो लिख लेंगे हम लोग हल, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इसमें सबसे पहले नोट कर लेंगे क्या क्या दिया है, ठीक है ना। तो देखो एक परिपथ में प्रति मिनट जैसे ही कहेगा वो टी का वैल्यू होगा, और टी का वैल्यू प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट। इतना समझ में आ गया ना। देखो अब टी बराबर कोई भी फिजिक्स का सवाल आप मिनट में नहीं लगा सकते हो, ना ही लगाना है। अगर कोई जबरदस्ती लगा दिया तो समझो कि बकलोलई है उसकी। तो यहाँ पे टी का मान 1 मिनट दिया है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है स्टूडेंट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में करेंगे। उसके बाद देखिए करा कि 150 कूलाम। अब देखो ये समझना होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो कूलाम है ना वो किसका वैल्यू है। तो कूलाम मेरे प्यारे स्टूडेंट क्यू का वैल्यू है, मतलब क्यू का वैल्यू है। तो कितना 150 कूलाम, 150 कूलाम दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि परिपथ में बहने वाली धारा, धारा का मतलब समझते हो ना भाई, आई एम्पियर। धारा का मतलब आई का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आई का वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब हम लोगों को देखो आई क्यू टी, आई क्यू टी में हम लोग ना संबंध देखेंगे कि आई क्यू टी में कौन सा ऐसा संबंध है भाई जो इसको फॉलो करेगा। तो देखो सूत्र होता है बराबर, बाबू मैं बता दूं, क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी। आप लोगों के सर पढ़ाए होंगे, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हो ना, अगर स्कूल में लोग पढ़े होंगे, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो अब देखिए यहां पे आपको मैं बता दूं कि क्यू का वैल्यू कितना दिया 150। देख लो क्यू का वैल्यू कितना दिया 150, तो यहां पर लिखोगे 150 और यहाँ पे आई है तो आई का ही वैल्यू ज्ञात करना है।
तो आई को ऐसे ही रहने देते हैं ना, और यहाँ पे टी है, टी का वैल्यू देखो, टी का वैल्यू 60 सेकंड दिया है, तो टी का जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखना, बिल्कुल समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे 150 है और यहाँ पे गुणा में ना है 60, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और बराबर क्या मिलेगा, आई मिल जाएगी। अब देखो यहाँ जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 15 बटे का क्या मिला 60, सॉरी जीरो जीरो हट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया तो 6 मिलेगा, बराबर आई मिलेगा। ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर 15 बटे का 6। अब देखो आई बराबर, देखो 3 से दोनों कट रहा है, 3 से दोनों कट रहा है, तो 3 5 15 और 3 दूना के 6, तो मिल गया क्या, मिल गया क्या हमारा, ऊपर में क्या बचा 5 और नीचे में क्या मिला 2। अब देखो बाबू इसको भाग कर देंगे, इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यहाँ भाग कर लेते हैं, 5 में 2 से भाग करो, 2 दूना के 4, 1 बचेगा और दशमलव यहाँ लगाओगे तो 0 होगा, तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कट गया, तो आंसर क्या आएगा 2.5। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या 2.5 एम्पियर धारा है ना, तो धारा का मात्रक क्या आप लिखोगे, एम्पियर लिखोगे। धारा का मात्रक क्या लिखोगे स्टूडेंट, एम्पियर लिखोगे। अगर एम्पियर नहीं लिखते हो तो पूरा सवाल गलत। एग्जाम में सबसे मायने रखता है उसका मात्रक, ठीक है ना, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मायने रखता है क्या, उसका मात्रक मायने रखता है कि आप मात्रक उसका क्या लिख रहे हो, मात्रक लिखे हो कि नहीं लिखे हो। मात्रक नहीं लिख रहे होगे समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप किसी से नकल वकल मार लियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी तार में 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तारों में होकर 30 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है ना, इसमें आवेश का वैल्यू पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो और पूरा अंत तक देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले मतलब किसका किसका वैल्यू दिया ना, सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो किसी तार में 3 एम्पियर, कितना एम्पियर बोला है 3 एम्पियर, तो ये आई का वैल्यू दे दिया है कितना 3.0 एम्पियर, 3.0 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है 3.0 से। ठीक है ना, कह रहा है ना कि 30 मिनट, यहां पे कितना समय दे दिया स्टूडेंट 30 मिनट दिया है। तो 30 मिनट का मतलब कि मैंने खुद बताया, कई बार बोल दिया हूं कि 30 और यहां पर लिख लेंगे क्या मिनट, बट मैं बता दूं स्टूडेंट कि मिनट में नहीं सवाल लगता है, तो 30 यहां पे रहेगा इनटू ये जो मिनट है ना, मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में कितना होता है, तो 60 सेकंड होता है, तो यहां पर लिख दोगे 60 सेकंड। अब देखो क्या होगा, टी बराबर इसका गुणा कर लो तो 6 तिली 18 हो जाएगा ना, 6 तिली 18 और 2 0 ऐसे, और इतना सेकंड हो जाएगा, इतना सेकंड हो जाएगा। अब देखिए टी का वैल्यू मिल गया, आई का वैल्यू मिल गया। आप सबको पूछ रहा है आवेश, किसका वैल्यू पूछ रहा है, आवेश का पूछ रहा है। तो सूत्र होता है एकदम बढ़िया सा सूत्र होता है, Q बराबर आई इंटू टी, Q बराबर आई इंटू टी। तो यहां पर देखिएगा Q बराबर आई, आई का वैल्यू देखो यहां पे दिया है, आई का वैल्यू कितना दिया है 3 दे दिया, तो यहां पे क्या रखोगे आप 3 रखोगे, और इंटू टी, टी का वैल्यू देखो अभी आया 1800 आया ना यहाँ पे 1800, तो यहाँ पे Q बराबर देखो इस 18 का गुणा 3 में करो तो 18 के 18, 18 36, 18 23 54, और ये 2 को 0 बचा हुआ है। ठीक है ना, तो इतना कूलाम आ जाएगा, इतना कूलाम, क्योंकि देखो बाबू आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का वैल्यू मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी लग गया। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन देखिए, तो देखिए स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन हम लोगों का, इस चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में ना आ चुका है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि एक चालक से होकर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब एक चालक से होकर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 1 मिनट में चालक से होकर गुजरने वाले आवेश का परिकलन कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको आवेश का वैल्यू पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, आवेश का वैल्यू पूछ रहा है, और किस किस का वैल्यू दे रखा है ना उसको बाबू नोट कर लेते हैं। तो देखो एक चालक से होकर 2 एम्पियर, कितना एम्पियर दे रखा है 2 एम्पियर रखा है, तो यहां पे आई का वैल्यू कितना होगा 2 एम्पियर, आई का वैल्यू क्या होगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, आई का वैल्यू मतलब एम्पियर 2 एम्पियर हो गया। ठीक है ना, यहां पे कह रहा है कि 1 मिनट में समय का वैल्यू दे रखा है ना, तो मेरे प्यारे दोस्त टी का वैल्यू
दे रखा है कितना है 1 मिनट, तो यहाँ लिख देंगे 1 मिनट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1 मिनट का वैल्यू मतलब जो होता है, जो ये मिनट का वैल्यू होता है ना, वो मिनट का वैल्यू क्वेश्चन लगाते टाइम नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो दोस्त 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 60 सेकंड लिख लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे आई का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे टी का वैल्यू मिल गया। आपसे पूछ रहा है क्या, आवेश पूछ रहा है, यहाँ पे आवेश, तो फार्मूला होता है ना स्टूडेंट, तो Q बराबर I इंटू का T। अब देखो Q बराबर ये क्या है, I है, और I का वैल्यू यहाँ पे देखो, I का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया था, यहाँ पे 2 रखोगे। T है ना, T का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, 60 है, तो हम लोग क्या रखेंगे 60। तो बाबू यहाँ से क्या हो जाएगा कि मतलब 6 दूना के 12, 120 कूलाम आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है कितना, Q का वैल्यू मतलब आवेश का वैल्यू, आवेश का वैल्यू कितना आ गया, 120 कूलाम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे हम बता रहे हैं, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे 5वां क्वेश्चन को बता रहा हूँ। 5वां नंबर पे कह रहा है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। ध्यान से देखिएगा, एक ही लाइन में हर एक वैल्यू दे रखा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो पूरा क्वेश्चन ही आसान हो जाएगा। कह रहा है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा, तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया ना उसको नोट कर लो। देखो 2 एम्पियर की धारा, तो ये किसका वैल्यू, आई का, तो लिख लो 2 एम्पियर, एम्पियर। ठीक है ना, कह रहा कि 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। बाबू ये V का वैल्यू दे दिया है कितना, 10 वोल्ट, इसको भी नोट कर लो, कर लिए नोट भैया। कह रहा है कि पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, कितना मिनट तक प्रवाहित किया गया, 1 मिनट तक। तो देखो T का वैल्यू दे दिया 1 मिनट, 1 मिनट। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि T का वैल्यू मिनट में नहीं रहना चाहिए, तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट मतलब क्या, 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब कितना, 60 सेकेंड। तो आपको मिल गया I का वैल्यू मिल गया, V का मिल गया, T का वैल्यू मिल गया। पूछ रहा है कि तार में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो तार में वैद्युत व्यय ऊर्जा बराबर होता है H बराबर VI T। H बराबर क्या होता है, VIT होता है, यहाँ पे स्मॉल आई या कैपिटल आई कुछ भी लिख सकते हो। तो H बराबर VIT हो गया। अब देखो H बराबर, यहाँ पे V का वैल्यू कितना है, देखो V का वैल्यू 10 है, तो 10 लिखोगे, इंटू I का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 लिख लोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। T है ना, यहाँ पे देखो T का वैल्यू स्टूडेंट क्या है, T का वैल्यू 60 सेकेंड है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 60। अब देखो H बराबर, देखो 10 दूना के कितना होगा, 20 गुणते 60। अब देखो H बराबर हम लोग क्या करेंगे कि 0 और 0 को ना साइड में कहीं लिख लेंगे, और 6 का गुणा 2 में करेंगे, तो 6 दूना के कितना होगा, 12। इतना जूल आपका ऊर्जा व्यय हो जाएगा, इतना जूल आपका ऊर्जा क्या होगा स्टूडेंट, व्यय हो जाएगा। तो बताइए फिजिक्स का सवाल आपको लगाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया से सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं पूरा फिजिक्स ही पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा अगर आपको फिजिक्स समझ में आ रहा होगा तो। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। चलिए हम आगे 6 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। कह रहा है कि एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। कह रहा है ना, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक बल्ब है और 200 वोल्ट के स्रोत से जलाया जाता है, जलाने पर 1 एम्पियर की धारा वो कवर कर रहा है, मतलब 1 एम्पियर की धारा वो ले रहा है। तो कह रहा है कि बल्ब की जो शक्ति है ना वो कितनी है, कितनी वाट का है, बल्ब जो है कितनी वाट का है, कितनी शक्ति का है। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो, आप करोगे हल, ऐसे लिखोगे हल, जो चीज का वैल्यू दिया रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसका मात्रक को देखेंगे कि उसका मात्रक क्या, और मात्रक के हिसाब से उसका मतलब क्या प्रतीक होता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है 200 वोल्ट, कितना कह रहा है 200 वोल्ट, तो ये V का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 200 वोल्ट दे रखा है ना, V का वैल्यू कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है। कह रहा है आगे ना कि से स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो एम्पियर किसका मान, मतलब भैया I का मान, I कितना दिया है, 1 एम्पियर दे दिया, यहाँ पर 1 एम्पियर दे दिया, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है ना कि शक्ति, शक्ति का मतलब पावर, पावर का मतलब P का वैल्यू वो पूछ रहा है। तो मैंने आपको फार्मूला प्रूफ कराया है ऑफलाइन में, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके फार्मूला में तो आप कमेंट कर लो मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट कर दो, मैं पूरा इस चैप्टर को शुरू से अंत तक पढ़ा दूंगा, ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, ये वीडियो बना दूंगा। अब देखो मैंने बताया था कि एक सूत्र मैंने बताया था P बराबर VI,
P बराबर VI, वोडाफोन का सिम को मत समझ लेना, VI है, ठीक है ना। यहाँ पे P बराबर क्या है, VI है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि P बराबर V का वैल्यू यहाँ पे देख लो कितना है, V का वैल्यू 200 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 200 इंटू I है, तो देखो I का वैल्यू क्या है 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1। अब देखो P बराबर 200 को गुणा 1 में करोगे स्टूडेंट तो क्या होगा 200, और शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है क्या, वाट। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, वाट होता है। तो क्या मैं आशा कर रहा हूँ भाई कि ये समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा होगा तो कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन ना आपको में 2 नंबर में मिल जाते हैं, और बस थोड़ा सा मेहनत करना होता है कि किसका वैल्यू दिया है, तो इसका V का वैल्यू दिया है, और यहाँ पे I मतलब एम्पियर I का दे दिया है, और P का पूछ रहा है, P बराबर VI। वेरी सिंपल है, और तुरंत लगा दोगे, तुरंत तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो 2 नंबर चाहते हो कि मिले तो पक्का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। अभी 6 क्वेश्चन बताओ ना, अभी 4 क्वेश्चन और बताऊंगा, पूरे टोटल 10 क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में कवर करना है मुझे, 10 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए 7वें क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, मतलब एक वैद्युत बल्ब है और कितना वोल्ट उस पर लिखा है, तो 12 वोल्ट लिखा है, 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है ना, कि एक चीज समझना है कि ये जो वोल्ट होता है ना, ये जो वोल्ट होता है वो किसका मात्रक होता है, तो भैया वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का मतलब कि ये वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो विभवांतर, और विभवांतर का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो 12 दे दिया है, तो यहाँ पर लिखोगे 12 वोल्ट लिखोगे। पूरा इस तरह से लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लग सकता है, और विभवांतर को हम लोग ना V से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को V से, और उसी का वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे फिर थोड़ा सा और बढ़ेंगे ना, तो 30 वाट लिख दिया है। क्या लिख दिया स्टूडेंट, 30 वाट लिख दिया है। तो वाट किसका मात्रक होता है, ये तो सबसे पहले चाहिए आपको कि वाट किसका मात्रक होता है। तो मैंने बताया था कि शक्ति का मात्रक होता है, और शक्ति को हम लोग ना P से लिखते हैं, शक्ति को P से लिखते हैं। तो वहाँ पे कितना दिया है, 30 वाट लिख दिया, तो हम लोग 30 वाट को लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, अब देखो धारा का वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब समझ में आ जाएगा यार ना कि हाँ I पूछ रहा है, धारा का वैल्यू का मतलब क्या पूछ रहा है, वो I पूछ रहा है, सिंपल बात है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक सूत्र अभी मैं बताया हूँ कि P बराबर V इंटू क्या होता है, I होता है, P बराबर V इंटू क्या होता है, I होता है। तो हम लोग को I का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, अब देखो यहाँ पे P है, P का वैल्यू रखेंगे तो P का वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 30 बराबर V है यहाँ पे, तो V का वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे रखेंगे 12 इंटू I का वैल्यू चाहिए। तो अब देखो 30 और ये गुणा में ना 12, गुणा में 12 के इधर लाओगे भाग में होगा, बराबर क्या मिलेगा आपको, I मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा कि अब 30 को कहीं लिख लेंगे, और 30 में कितने से भाग करना है हमको, 12 से भाग करना है, ठीक है। तो 30 में अब हम लोग किससे भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूना के कितना होता है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24। अब ये देखो घटाएंगे ना तो क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नहीं घटेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, ये कट जाएगा। अब नहीं भाग जाएगा तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ेगा, तो 12 पच्चे क्या होता है 60 होता है स्टूडेंट, तो कट गया, तो आया कितना 2.5। I का वैल्यू क्या आ गया 2.5, या I बराबर ऐसे भी लिख सकते हो 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इतना ढंग से लगाओगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है ना। मैं 3 नंबर वाला भी बताऊंगा, विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी बताऊंगा यार, बस हाँ पूरा वीडियो को अंत तक देखो, और वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन के पास। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि ये प्रश्न बोल रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में, ठीक है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल दिया है, और ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है 2 नंबर के क्वेश्चन में, और लड़के बहुत सारे लड़के ना इसमें कंफ्यूजन क्या रहते हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे ना तो आपको भी मैं वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है ना। आपका देखो
यहाँ पे कह रहा है 1.5 ओम प्रतिरोध। भैया 1.5 ओम, ओम किसका मात्रक होता है? सबसे पहले तो यही जानना होगा। तो प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो आर का वैल्यू दिया है कितना? 1.5 ओम। यहाँ पे आराम से लिख देंगे 1.5 ओम लिख देंगे, ठीक है ना। आगे चलेंगे, फिर कह रहा है कि 1.5 एम्पियर। लो भैया एम्पियर बोल रहा है, तो एम्पियर का मतलब कि वो आई का वैल्यू दे दिया है 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर वो आई का वैल्यू दे रखा है। किसका वैल्यू दे रखा है? आई का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे ये आई बराबर कितना दिया? 1.5 एम्पियर दिया है। फिर कह रहा है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? कह रहा है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? विभवांतर का मतलब आपसे वो पूछ रहा है ना बाबू कि वी का वैल्यू बता दो। वो पूछने वाला है कि वी का वैल्यू बता दो। तो देखो हम लोग अभी पढ़े थे कुछ टाइम पहले कि वी बराबर आई इंटू आर, वी बराबर आई इंटू आर ना, या ऐसे भी लिख सकते हो वी बराबर आई इंटू क्या? आर। अब इस वी बराबर आई इंटू आर में इसको हम लोग सेट करेंगे कि कहाँ पे किसका वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वी है, यहाँ पे देखो वी का वैल्यू तो पूछ रहा है यार, वी का वैल्यू पूछ रहा है, देख लो आई है ना, आई है ना। देखो आई का वैल्यू क्या है? 1.5, तो हम लोग लिखेंगे 1.5। आर है ना, आर का वैल्यू क्या है? 1.5, तो हम लोग लिखेंगे 1.5। अब देखो भी बराबर 1.5 में 1.5। मान लो एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एक मैं गुणा करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो ट्रिक क्या है। मान लो दशमलव को छोड़ दो तो 15 बचेगा ना। तो 15 में देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15 है, तो इसका शॉर्ट तरीका में गुणा कैसे करोगे? देखो 5 में 5 का कर दो, कितना होगा? 25 होएगा ना। पूरा 25 को नोट कर लो। एक है ना, एक की अगली संख्या क्या होता है? 2, और 2 का गुणा 1 में करोगे तो क्या मिलेगा? 2, ठीक है। तो आपका क्या आएगा? 2, 2, 5। बट बताओ अभी दशमलव है उसमें, तो एक अंक पे इसमें दशमलव है, एक अंक पे इसमें दशमलव है, तो दोनों मिला के कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। तो 2 अंक पर इधर से तो 1, 2 अंक पर हम लोग भी दशमलव लगा देंगे। अभी विभवांतर है तो उसका मात्रक क्या होगा? ओल्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। और पूरे बढ़िया से पूरा नोट कर लो एक कापी कलम लेकर, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में बाबू पक्का छपने वाला है। बोर्ड के एग्जाम में छपने वाला ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए 8 नंबर हो गया ना। अब मैं 9 नंबर क्वेश्चन को बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, ये अभी सिटी स्कूल में एग्जाम हुआ था। उस स्कूल के एग्जाम में अभी छमाही में अभी ये पेपर में ये क्वेश्चन छपा हुआ था। कक्षा 12 का एक स्टूडेंट है, वो बता रहा था कि सर ये हम लोगों में आ गया था। तो बाबू मैं ये कह रहा हूँ ना कि पूरा बढ़िया से देखो। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको बता ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं इसको एकदम 2 लाइन में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 लाइन में आप लगा दोगे इस प्रश्न को, 2 लाइन में लगा दोगे। देखो बाबू कह रहा है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक ना, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? मतलब कितना हो जाएगा, ये प्रश्न में लिखा है कि कितना गुना हो जाएगा, मतलब कितनी गुनी हो जाएगी जो उसकी प्रतिरोध है, प्रारंभिक प्रतिरोध और नया प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए एक मैंने ट्रिक बताया है आपको कि नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है, और नया प्रतिरोध ऐसे आर डैश बराबर होता है क्या? एन स्क्वायर इंटू क्या? आर, एन स्क्वायर इंटू आर। देखो बाबू ये नया प्रतिरोध हो गया आर डैश, और यहाँ पे एन का वैल्यू ना गुना गुनी वाला होता है, गुना गुनी वाला जितने भी प्रश्न होंगे इस पे ही सेट है। गुना गुनी वाला 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना 18 गुना 72 गुना 75 गुना दुनिया का कौनो गुना, फलाना ढकाना गुना कौनो। यहाँ पे जो 3 लिखा है ना, यही एन का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे रख लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे इंटू क्या? आर। तो यहाँ पर आर डैश इक्वल टू देखो 3 लिखा का 9 आर, मतलब कि उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो लिख देंगे कि यहाँ पर कि उसका प्रतिरोध 9 गुना, देखो पहले प्रतिरोध का कितना गया? 9, तो लिख देंगे कि 9 गुनी, अच्छा गुना
हो जाएगा, हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बाबू, आपके स्कूलों में इस ई वाला क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे सब, और इतना आसान तरीका से मैं बता दिया हूँ कि पूरा ध्यान से देख लो। तो ऐसे ही ऐसे गुना गुनी वाला आ गया कि वो किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना है, चाहे 5 गुना है, चाहे 10 गुना है, कुछ और गुना है, बस प्रतिरोध आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर, एन का वैल्यू 3 4 जो भी रहे यहाँ पे रख के उसका कर दो, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम 10वां क्वेश्चन को बता, तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और 10 नंबर ना बोर्ड के एग्जाम में ना एकदम बौछार कर दिया आते आते। देखिए कह रहा है कि 60 वाट के एक बल्ब को कितना वाट दे दिया है स्टूडेंट, 60 वाट दे दिया है। 60 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। परिकलन कीजिए, कह रहा है ना कि बताइए आप कि बल्ब से होकर बहने वाली धारा। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले ना बाबू हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद ना सबसे पहला काम ना देखते हैं कि किसका वैल्यू दिया। तो देखो 60 वाट दिया है, तो ये पक्का है कि P का वैल्यू दे दिया है, कितना 60 वाट दे दिया। P का वैल्यू ये दे रखा है 60 वाट दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद कह रहा है ना कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट मतलब वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो यहां पे V का वैल्यू दे दिया है कितना, 220 वोल्ट, 200 कितना दे दिया है, 20 वोल्ट दे दिया है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट कि आपको मैं बता दूं, आपसे पूछ रहा है बल्ब से होकर बहने वाली धारा, बल्ब से होकर बहने वाली क्या पूछ रहा है, धारा पूछ रहा है। तो यहां पे हम लोगों का मतलब I का वैल्यू वो पूछ रहा है। तो I का वैल्यू पूछने के मतलब क्या उसका है कि हमको फार्मूला लगाना है P बराबर V इंटू आई। यहां पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, P बराबर V इंटू आई। अब देखो बाबू यहाँ पे P है ना, तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना दे दिया है, 60 दे दिया है, इंटू V का वैल्यू कितना दे दिया, तो V का वैल्यू दे दिया है 220 इंटू का I। अब देखो यहाँ पे 60 और ये गुणा में ना बराबर की इधर आएगा तो किस में होगा स्टूडेंट, भाग में, अब बराबर का I हो जाएगा। ठीक है ना, अब 0 से ये 0 कट जाएगा तो ऊपर में 6 बचेगा और नीचे में 22 बराबर का I। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो I बराबर 6/22, I बराबर 6/22। अब देखो I बराबर ये 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6 और 2 से ये 11 हो जाएगा, तो मिलेगा 3/11 क्या, 11 एम्पियर, 3/11 का क्या मिलेगा, 11 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया इस वीडियो में। आगे मैं वीडियो फिगर वाला बताऊंगा, फिगर वाला, ठीक है ना, प्रतिरोधों को जोड़ना, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। तो वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को और लाइक और शेयर और भी अपने दोस्तों में थोड़ा कर दिया करिए। ठीक है ना, तो मैं इसका जो अगला वीडियो लेके आऊंगा स्टूडेंट, उसमें मैं बताऊंगा आपको चित्र वाला, प्रतिरोध वाला, कैसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए